नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। सुरक्षा के लंबे चौड़े दावों के बीच ट्विटर के 40 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी होना कई सवाल खड़ा करता है। अहम सवाल यह है कि डेटा चोरी होने की आ रही लगातार खबरों के बीच इसे सुरक्षित रखने के क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। यह सवाल इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि कुछ समय पहले ही ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख ने यूजर्स के डेटा चोरी होने की आशंका जताई थी। कहा गया था कि डेटा सुरक्षित रखने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। एक और अहम सवाल यह है कि डेटा सामान्य कंपनियों के ही चोरी नहीं हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं के डेटा चोरी होना पूरी दुनिया को चिंता में डालता है। पैरा डेटा चुराने वाले हैकर ने अपने कारनामे को साबित करने के लिए इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी भी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के दौर में व्यक्तियों और कंपनियों के डेटा बेशकीमती होते जा रहे हैं। इस डेटा को सुरक्षित करने में जितने प्रबंध किए जा रहे हैं उससे अधिक तकनीक इसे लीक करने के लिए काम में ली जा रही है। आज का दौर अपनी अपनी चिंता का है, लिहाजा भारत सरकार को अपने मंत्रालयों के साथ अपने नागरिकों के डेटा सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहिए। आज दुनिया एक मोबाइल में कैद होकर रह गई है। सूचना प्रौद्योगिकी लोगों को जोड़ने में जितनी सफलता रही है उतनी ही परेशानी भी बढ़ी है। एक आम आदमी के नाम, पते, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी दूसरे को मिलने से खतरा ही है। डेटा चोरी के साथ साथ साइबर अपराध आज सरकारों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, जिससे निपटने के रास्ते नहीं सूझ रहे हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित पुलिस के अभाव में ऐसे मामले कई गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध रोकने के उपाय खोजने का काम सरकार का ही है। बैंक जाएं, बिना पैसे जमा कराने और निकालने की सुविधा जितनी अच्छी है उतनी ही उसमें खामियां भी हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करने वाले भी धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। पैरा हालत यह है कि बिना OTP आए भी बैंक खाते खाली हो रहे हैं। इससे साइबर अपराधियों के हौसलों का पता चलता है। साइबर अपराधी तकनीक के सहारे यह खेल खेल रहे हैं। एक साथ 40 करोड़ यूजर्स
के डेटा चोरी होना पहली और अंतिम घटना नहीं है। जरूरत है इस तरह की घटनाओं को रोकने के पुख्ता प्रबंधों की, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। रेडी हो जाइए दोबारा से। डिक्टेशन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी, आप लोग लिखने की पूरी कोशिश करिए। रेडी। सुरक्षा के लंबे चौड़े दावों के बीच ट्विटर के 40 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी होना कई सवाल खड़ा करता है। अहम सवाल यह है कि डेटा चोरी होने की आ रही लगातार खबरों के बीच इसे सुरक्षित रखने के क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। यह सवाल इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि कुछ समय पहले ही ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख ने यूजर्स के डेटा चोरी होने की आशंका जताई थी। कहा गया था कि डेटा सुरक्षित रखने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। एक और अहम सवाल यह है कि डेटा सामान्य कंपनियों के ही चोरी नहीं हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं के डेटा चोरी होना पूरी दुनिया को चिंता में डालता है। पैरा। डेटा चुराने वाले हैकर ने अपने कारनामे को साबित करने के लिए इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी भी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के दौर में व्यक्तियों और कंपनियों के डेटा बेशकीमती होते जा रहे हैं। इस डेटा को सुरक्षित करने में जितने प्रबंध किए जा रहे हैं, उससे अधिक तकनीक इसे लीक करने के लिए काम में ली जा रही है। आज का दौर अपनी अपनी चिंता का है, लिहाजा भारत सरकार को अपने मंत्रालयों के साथ अपने नागरिकों के डेटा सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहिए। आज दुनिया एक मोबाइल में कैद होकर रह गई है। सूचना प्रौद्योगिकी लोगों को जोड़ने में जितनी सफलता रही है, उतनी ही परेशानी भी बढ़ी है। एक आम आदमी के नाम, पते, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी दूसरे को मिलने से खतरा ही है। डेटा चोरी के साथ साथ साइबर अपराध आज सरकारों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, जिससे निपटने के रास्ते नहीं सूझ रहे हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित पुलिस के अभाव में ऐसे मामले कई गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध रोकने के उपाय खोजने का काम सरकार का ही है। बैंक जाए बिना पैसे जमा कराने और निकालने की सुविधा जितनी अच्छी है, उतनी ही उसमें खामियां भी हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करने वाले भी धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। पैरा। हालत यह है कि बिना ओटीपी आए भी बैंक खाते खाली हो रहे हैं। इससे साइबर अपराधियों के हौसलों का पता चलता है। साइबर अपराधी तकनीक के सहारे यह खेल खेल रहे हैं। एक साथ 40 करोड़ यूजर्स के डेटा चोरी होना पहली और अंतिम घटना नहीं है। जरूरत है इस तरह की घटनाओं को रोकने के पुख्ता प्रबंधों की, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। उम्मीद है आपने डिक्टेशन लिख लिया होगा। अगर कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप टेलीग्राम पे उस वर्ड को पूछिए, उसकी आउटलाइन आपको मिल जाएगी। और डिक्टेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखा करिए यदि आप पहली बार में नहीं लिख पाते हैं तो। ठीक। डिक्टेशन आपको बड़ी लगती है, यदि आप बिगनर हैं अभी, तो आप डिक्टेशन को 2 भाग में लिखा करिए। ठीक।
और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।